I'm not sitting here and talking as a crazy fan of Ranveer Alabadia. What he said recently on the show is absolutely ridiculous. It was absolutely vulgar and not required. But the outrage that is happening right now in India, that also is absolutely nonsensical and absolutely absurd. तो इस टाइम पे जैसा कि हम सब जानते हैं पूरे इंडिया में ऑफिशियली आग लगी हुई है. अपेरेंटली इंडिया इज फेसिंग अ न्यू क्राइसिस क्योंकि एक एडल्ट क्रिएटर ने एक एडल्ट प्लेटफॉर्म पे एक एडल्ट जोक क्रैक कर दिया. ओके, सो फॉर दोज हु डोंट नो, इंडियाज़ गॉट लेटेंट जो कि लेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है फॉर वॉट एवर रीजन्स, उसके लेटेस्ट मेंबर्स ओनली एपिसोड पे रणवीर अलाबादिया आया एज अ गेस्ट अमंग द अदर गेस्ट मेंबर्स लाइक अपूर्वा, आशीष चंचलानी एंड समय रैना एज यूजुअल. एंड उसने उस एपिसोड में कंटेस्टेंट को एक बहुत ही ऑफेंसिव क्वेश्चन विच वॉज बेसिकली लाइक अ वुड यू रादर रिमार्क से क्वेश्चन पुट किया. एंड दैट वॉज नॉट इवन एक्चुअली हिज ओन, इट वॉज कॉपीड और इनफैक्ट काफ़ी क्रिएटर्स भी उस क्वेश्चन को पहले यूज़ कर चुके थे अपनी वीडियोज़ में. सो ये क्वेश्चन उस टाइम पे जब पूछा गया तो ना ही उस कंटेस्टेंट ने इतना ऑफेंसिव वे में रिएक्ट किया, ना ही पैनल में जो गेस्ट थे किया, और ऑडियंस ने भी एक्चुअली उस जोक को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया. बट apparently what has happened is the entire India has taken offense with that joke. वो बेसिकली एक members only episode था, which means that people who were watching it, they knew what they were signing up for, they paid for it, they knew what was going to come in that episode. But किसी ने उस episode के clips को as usual Insta पे leak कर दिया. तो पहले जब वो जोक बाहर आया तो it was kind of a mixed reaction, but धीरे धीरे what we are witnessing is a moral meltdown which India is facing right now. It's an outrage जो I think हमने पहले किसी एपिसोड में पहले किसी भी क्रिएटर के लिए नहीं देखा है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट वर पीपल इवन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ शो लाइक इंडियाज़ गॉट लेटेंट? इतना हम सब जानते हैं दैट जब से ये शो पिक्चर में आया है इट हैज़ बीन इनटू millions of controversies because of its insensitive remarks towards the contestants. In fact, जो guests भी panel में आते हैं and sometimes even people who were not even related to the show. So ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई जोक या ऐसी कोई ऑफेंसिव रिमार्क या इनसेंसिटिव रिमार्क पहली बार इस शो पे क्रैक हुआ है. ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स रहे हैं जिसमें उर्फी जावेद ने भी पहले क्लेम किया दैट शी इवन वॉकड आउट ऑफ द शो, और मल्टीपल गेस्ट ने किया है. एंड इंडियाज़ गॉट लेटेंट ने शुरू से ही इस बात को क्लेम किया है दैट डार्क ह्यूमर उसकी USP है. द शो इज़ entirely unscripted. जो भी उस टाइम पे बोला जाता है इट्स कम्प्लीटली कैंडिड ऑन द स्पॉट, नो स्क्रिप्ट इज़ बीन प्रोवाइडेड, कोई शो का फॉर्मेट एज सच प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है. एंड इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे आज तक जितने भी जोक्स क्रैक होते आए हैं इट्स बीन वेरी क्लियर दैट दे ऑलरेडी हैव एन ऑडियंस विच दे आर वेरी जस्टिफाइडली केटरिंग टू. एंड इट्स नॉट लाइक यू नो एनी वन इज़ फोर्सिंग यू टू वॉच दिस शो. हर बंदा ये शो इसलिए देख रहा है क्योंकि मे बी वो उनका एक जॉनर है जो वो इन्जॉय कर रहे हैं. डार्क कॉमेडी इज समथिंग विच एंटरटेन्स देम. सो एंड दैट इज़ वाई उस ऑडियंस को ही पूरी तरह से केटर करने के लिए ये शो बनाया गया है. एंड नाउ सडनली आवर नेशन ऑफ 142 करोड़ पीपल इज हैविंग अ मॉरल मेल्टडाउन क्योंकि एक क्रिएटर ने, एक गार्डियन ऑफ अ सोसाइटी ने आउट ऑफ डेस्परेशन टू लुक कूल और मे बी टू लुक फनी एक जोक क्रैक कर दिया जो कि बेसिकली उसका अपना था भी नहीं. इट वॉज अ कॉपीड जोक. ओके, सो पर्सनली जब मैंने भी इस जोक को पहली बार सुना, इवन आई वॉज शॉक दैट हाउ कम रणवीर, जो कि एक्चुअली एक बहुत ही स्पिरिचुअल गुरु बनता है जिसकी इमेज वैसी रही है, उसने ऐसे का एक जोक जानते हुए कि कैमराज हैं, ऑडियंस है एंड ये लिटरली ऑल इंडिया में एयर होने वाला है, ऐसे का जोक एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्रैक कर दिया. It was definitely not cool on his part, but eventually the outrage that Latent has been receiving because of this one joke, I mean that is insane. As if इससे पहले जो episodes हुए हैं, इससे पहले जो creators आए हैं, जो guest आए हैं, उन्होंने इससे बुरी बात तो कोई करी ही नहीं है. Okay, I get it that why people were actually so shocked by his comment क्योंकि रणवीर as a person always sold himself as someone जो कि is too good to be true, is like a spiritual guardian, a moral guardian of the society. तो वो हमेशा जो बोलेगा लोगों का एक I think preconceived notion है that it is always going to be correct, it is also always going to be apt and to the point. तो वो ऐसा कोई absurd joke या ये चीज़ कैसे मार सकता है. But one thing that really shocked me was कि एक्चुअली दिस इज़ द रिमार्क, दिस इज़ द थिंग विच गॉट हिम कॉट, इग्नोरिंग द फैक्ट कि वो अपने पास्ट में ही इज़ बीन ऑलवेज इन द कॉन्ट्रोवर्सी फॉर सेइंग ऑल द abnormal थिंग्स रिगार्डिंग सूडो साइंस, रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, हिज नोशंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द वे ही इज़ एक्चुअली सेलिंग हिमसेल्फ एज समवन टू गुड टू बी ट्रू. एंड तन्मय भट्ट भी उसे जोकिंगली एक्यूज कर चुका है इस चीज़ को लेकर दैट ही इज़ एक्चुअली अ कैपिटलिस्ट जिसका हर 6 महीने एक नया बिजनेस, एक नया मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड देन देयर इज अनदर साइड टू हिम वेयर ही इज सेलिंग हिमसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअलिटी के नोशन, सूडो साइंस को लेकर वो अलग अलग अपने ज्ञान दे रहा है. बट आई फील इन रियलिटी रणवीर हैज़ एक्चुअली सेड अ लॉट मोर रिडिकुलस थिंग्स दैन दिस फॉर विच ही इज़ बीइंग वेरी मैसिवली टारगेटेड राइट नाउ.
एंड इस सब के आउटरीच में चलते हुए जब ये रिएक्शन मिक्स्ड आए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो ही डिड रियलाइज हिज मिस्टेक. ऑब्वियसली एज अ क्रिएटर ही नो दैट इट वुड इम्पैक्ट हिज बिजनेस, इट वुड इम्पैक्ट हिज सेल्स. एट द एंड ही इज़ अ बिजनेस मैन. तो उसने ट्विटर पर आकर, इंस्टाग्राम पर आकर ऑफिशियली अपोलोजाइज भी किया एंड ही मैंशनड दैट कॉमेडी इज़ नॉट हिज फोर्टे एंड इट वॉज एक्चुअली अ लैप्स इन हिज जजमेंट. सो आई थिंक वो मैटर कहीं ना कहीं वहाँ पर क्लियर और ख़त्म हो जाना चाहिए था. एंड इवन फॉलोइंग दिस उसके काफ़ी अपकमिंग गेस्ट पॉडकास्ट भी कैंसिल हो गए. काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग विराट कोहली, जो आइडली वो उसे अपना गुरु मानता है, उसने भी उसे अनफॉलो कर दिया. काफ़ी नॉर्मल ऑडियंस ने भी उसे इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अनफॉलो कर दिया. एंड इवन द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो, उन्होंने भी बहुत इस सब के आउटरीच में चलते हुए उस स्पेसिफिक पार्ट्स को एंड इनफैक्ट पूरे एपिसोड को भी उस प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से रिमूव कर दिया. एंड आई गेस दैट शुड हैव बीन द एंड ऑफ दिस. But people are not going to let him go with this. They are not done here. And today I'm actually shocked with all the developments that have taken place in the past few days. And now what has happened is multiple FIRs have been filed against Samir Raina, Ashish, Apurva along with Ranveer Alabadia. बहुत सारी organizations ने, lawyers ने, political parties ने उनके खिलाफ complaints भी की हैं. The media houses are reporting 24/7 on him. And it not only ends here, it goes a step further because even the Parliament of India right now might summon both Ranveer Alabadia and Samir Raina over their insensitive remarks in the show. And now talking about the other target of this outrage, Apurva. See, पहले तो मैं ये बोल दूँ, I am personally not a fan of her content as well. But keeping that thing aside, but उसका जो एक comment viral हुआ है, we need to understand that it was a reaction to an action. ऐसा नहीं है कि उसने खुद से पहले से ऐसा रिमार्क दिया या पहले खुद ही वो बदतमीजी करने लग पड़ी. There was this guy, there was this one contestant who said something very unnecessary to her and उसका वो कॉन्टेक्स्ट में एक रिएक्शन था विच आई थिंक वॉज जस्टिफाइड. अगर कोई भी किसी लड़की को इस तरह कॉमेंट करेगा तो इट इज़ ऑल्सो देन जस्टिफाइड फॉर गर्ल्स टू रिएक्ट इन अ सर्टन वे. एंड आयरॉनिकली वॉट इज़ हैपनिंग इज कि जो लोग रणवीर को एक्चुअल में ज्ञान दे रहे हैं कि उसने माँ बाप पे ऐसा कॉमेंट कैसे कर दिया, उसकी फैमिली वैल्यूज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वही सेम लोग जाके अपूर्वा के कॉमेंट सेक्शन में उसे तरह तरह की माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, इतने घटिया कॉमेंट्स उसकी फैमिली में जा रहे हैं एंड उसे कई तरह के पर्सनल थ्रेट्स भी दे रहे हैं. तो अब उन लोगों की मॉरल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, वो सब क्या क्वेश्चनेबल नहीं रहेगा? एंड नाउ टॉकिंग अबाउट समय, आई थिंक समय हैज ऑलवेज केप्ट हिज स्टांस वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन. He always claimed that he just wanted to have fun. He was here in the picture just to make his audience laugh. And even उसका content भी उसकी audience को पूरी तरह से justifiedly cater करता है यार. एंड अगर हम लेटेंट की बात करें, पर्सनली आई ऑल्सो फेल्ट देयर वर मेनी एपिसोड्स, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जहाँ पर कुछ बाउंड्रीज टच हो गई थी. देयर वर जोक्स दैट कुड मेक यू फील अनकम्फर्टेबल इवन टू द ऑडियंस, इवन टू द गेस्ट. बट देयर वर सम इंस्टेंसेज जहाँ पर आई जेनरली हैड अ गुड लाफ एंड पीपल वर एन्जॉइंग इट. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई लेटेंट हैज़ बीन वन ऑफ दोज शोज जो इतने कम टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर गया. आई मीन देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि लोग जनरली वो कंटेंट इन्जॉय कर रहे थे और मांग रहे थे. जब एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड के हाईलाइट्स आते थे, स्निपेट्स होते थे, तो देयर वाज अ क्यूरियोसिटी अमंग ऑल कि दूसरा एपिसोड कब आएगा, विच मीन्स दैट द शो हैड अ गुड ऑडियंस टू वॉच. बट कंसिडरिंग द काइंड ऑफ रिमार्क्स जो कि काफ़ी कंसिस्टेंटली शो पे होते आ रहे थे, आई थिंक दिस आउटरीच वॉज समहाउ बाउंड टू हैपन. ये होना ही था. बट इस सब में सोचने की बात यह है, इज़ इट जेन्युइनली अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर वैल्यूज़? क्योंकि कंसिडरिंग हमारा मेन स्ट्रीम, हमारा OTT जो कि पिछले कुछ सालों से इससे काफ़ी घटिया और काफ़ी वल्गर कंटेंट बनाता आ रहा है एंड लोग भी उसे बहुत मज़े से कंज्यूम करते आ रहे हैं, थिंकिंग इट एज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. जब फिल्म्स लाइक एनिमल एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पर इतने नंबर्स छाप रही हैं, इतनी ऑडियंस उसको मैसिवली देखने जा रही है, एंजॉय कर रही है, एंड बाय द वे इट्स अ फिल्म विच एक्चुअली ग्लोरीफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड डिसरिगार्ड फॉर डिसेंसी एंड इवन द डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स फीमेल. जब ऐसी फिल्म्स को हम ग्लोरीफाई करते हैं तो तब कोई आउटरीच क्यों नहीं आया? आज एक शो जो कि एक्चुअल में क्लेम किया गया है, विच हैज़ बीन अनस्क्रिप्टेड, विच हैज़ बीन रॉ, विच हैज़ बीन कैंडिड एंड जिसका USP हैज़ बीन डार्क ह्यूमर. शो ने अपना स्टांस शुरू से क्लियर रखा हुआ था और जब हम उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग इट, वी आर एन्जॉइंग इट एंड सडनली बीइंग पिकी अबाउट द थिंग दैट वी एक्चुअली वांट टू क्रिएट एन इशू ऑन, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल.
एक तरफ लेटेंट जैसा शो है जो कि अपने वल्गर और इनसेंसिटिव कमेंट की वजह से हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहता है, एंड दूसरी तरफ देयर आर एप्स लाइक ऑल्ट बालाजी जहाँ पर मैं एक्चुअली कह सकती हूँ बहुत ही घटिया एंड सी ग्रेड फिल्म्स एग्जिस्ट करती आ रही हैं, एंड इट्स आई थिंक इट वाज फ्री एट वन पॉइंट एंड द सब्सक्रिप्शन प्राइस इवन फॉर नाउ इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एंड उसकी क्रिएटर एक्चुअली द वुमेन बिहाइंड ऑल्ट बालाजी, Ekta Kapoor, has ironically been awarded a Padma Shri for her work. And there also have been big names in the mainstream industry जो कि हमेशा से illegal substances, betting apps, alcohol, tobacco इस सब के बहुत proud brand ambassadors रहे हैं। तो तब हमारी moral values, हमारी society को कोई protection की need नहीं थी। Now the same people who were very conveniently calling for Allah Badia's head did ignore the problems in our mainstream content. And if morality was really the concern here, तो आई थिंक हमारे बहुत सारे बॉलीवुड, प्राइम टाइम न्यूज़ एंड काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस वर टू बी द फर्स्ट वंस टू बी बिहाइंड द बार्स, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। I think as a society, we and the people are facing millions of problems on a daily basis. Women are seeking for justice. Families are living on a borderline crisis. It's absolutely ridiculous and nonsensical कि mainstream media houses ये सारे issues को जिनको actual में coverage चाहिए उन सबको ignore करके एक इस बात पे आए हुए हैं कि एक good artist या एक good creator को किस तरह की comedy किस time पे करनी चाहिए। जब actual में कोई real issue society में होता है, किसी औरत के साथ कुछ गलत होता है, किसी family के साथ कुछ गलत होता है, तो तब सडनली हमारा सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। कितने साल लग जाते हैं हेयरिंग्स को आने में, केसेस को सॉल्व होने में, इन्वेस्टिगेशन होने में या दोबारा फाइल्स को ओपन होने में। एंड आज जब एक क्रिएटर ने एक अननेसेसरी जोक मार दिया है तो सडनली हमारा सिस्टम इज़ वर्किंग एट अ लाइटिंग स्पीड। The government is also reacting not because it feels like this is a national emergency that needs to be solved, but just because it is a convenient distraction. And हमारे जैसे लोग जो actually इन petty issues पे इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं, इतना बड़ा revolt कर रहे हैं, just because we think that the actual bigger issues will take more of our time and efforts to introspect. And इस सब में you know what's the most absurd part? That the way people like us actually treat all these influencers and creators like our idol gurus, our heroes or moral spiritual gurus of our society. But in reality, influencers are literally just running their own business. They literally create content to engage, entertain and above all of this monetize their audience. And अगर हम उन्हें actually liable समझ रहे हैं to uphold the moral integrity of our society, trust me, we are putting ourselves up for disappointment. And by the end of this video, I just hope that the real and actual issues of our society get more outrage than these trivial ones, because I think we will fail as a society अगर हम actual में किसी का freedom of speech हो जाए या कोई content को control करेंगे rather than the issues which actually need addressing. And do let me know in the comments what are your views on this case, whether you agree with me or not. And I would very much request, instead of actually abusing or cursing each other, let's have a proper discussion or a conversation regarding this matter, and I'll be happy to hear.